मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन वो मछली आधी इंसान हुई, मतलब उसका ऊपर का शरीर अगर बहुत ही खूबसूरत स्त्री जैसा हुआ, बिल्कुल मॉडल टाइप, तो वो मछली सिर्फ मछली नहीं रह जाती, वो बन जाती है जलपरी। हेलो दोस्तों, मैं हूं हसन और आप सबका स्वागत है हसन भाई मिस्ट्रीज के चैनल पर। और आज हम सुलझाने वाले हैं मिस्ट्री जलपरियों की। दोस्तों 1842 पे छपे हुए इस एड को जरा ध्यान से देखिए। इस एड पे लिखा हुआ है कि मरमेड एग्जीबिशन लगाई जा रही है। ये मरमेड एग्जीबिशन दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशंस में से एक थी, जहां पे रियल जलपरियां मरमेड्स दिखाई जानी थी 1842 में। कहते ये एग्जीबिशन इतनी बड़ी थी कि उस टाइम पे अमेरिका की कुल जनसंख्या का 50% लोगों ने एडवांस टिकट परचेज कर लिए थे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी एग्जीबिशन, लेकिन ये एग्जीबिशन शुरू होने से पहले एक दिन पहले ही वहां पे भयंकर आग लग जाती है और सारे जीव जो भी इस एग्जीबिशन के अंदर थे वो जल के मर जाते हैं। वो आग लगी थी या लगाई गई थी? क्या छुपाना चाह रही है दुनिया हमसे? क्या कोई चाहता नहीं है कि हमें जलपरियों के बारे में पता चल पाए, या कोई आज भी उनके सबूतों को मिटाना चाहता है? और क्यों, जानेंगे इस वीडियो पे। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि आप जलपरी देखकर उसको रिकॉर्ड करके किस तरह 7.5 करोड़ रुपए जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, आप जीत सकते हैं 7.5 करोड़ रुपए। और इस वीडियो में हम उसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं इस फुटेज को आप थोड़ा गौर से देखें। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको हम नहीं जानते, जैसे हिम मानव यानी कि बिग फुट, मानव भेड़िया या फिर वैम्पायर्स। उसी कड़ी के अंदर ऐसे ही एक पहेली उलझी हुई है जलपरी के बारे में। दोस्तों हम सबके धार्मिक ग्रंथों, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो या बाइबल हो, सभी के अंदर ऐसे जीवों का जरूर जिक्र आया है जो इंसान ने अभी तक नहीं देखे, लेकिन कई लोगों ने उनके देखने का दावा किया है। और जिस तरह साइंस धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, उनके होने के सबूत मिलते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जलपरियों के अस्तित्व के बारे में। उनको कहां देखा गया, किसने देखा और क्या उनका दावा सच है। आज हम जानेंगे वायरल वीडियोस की कहानी और पता लगाएंगे उन वायरल वीडियोस का सच जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुए और जिन्होंने दावा किया कि जलपरियां होती है और उन्होंने कैमरे में कैद भी कर लिया है। जलपरियों का इतिहास क्या है? जलपरियों का ज्यादातर जिक्र आता है ग्रीक कहानियों में। वहां एक सबसे ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही प्राचीन कहानी है अतरगते की, जिनको पहली जलपरी या पानी की देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिनको आज से 4000 साल पहले असीरिया में पूजा जाता था, जिस शहर का आज का नाम है अश्केलोन, जो कि इजराइल का एक शहर है। और इजराइल में बहुत बार जलपरियों को देखने की घटनाएं हुई है। दोस्तों माना जाता है कि वो अपने पति हदाद के मरने का कारण थी। इसी वजह से दुखी होकर उन्होंने समुद्र में छलांग मार दी और उनका शरीर बदल गया। उनके पैरों की जगह पूंछ आ गई और वहीं से जलपरी प्रजाति का जन्म हुआ। जहां तक कि हमारे ग्रंथों में भी जल मानव या जल परियों का कई जगह उल्लेख किया गया है। विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जिसमें उनका आधा शरीर मानव का और आधा मछली का था। और दोस्तों यही नहीं, महाभारत में भी अर्जुन की चौथी पत्नी, जिनका नाम उलूपी था, वो नागों के राजा कौरव्य की बेटी थी, जिन्होंने अर्जुन को पानी में जीवित रहने का वरदान भी दिया था। और वो भी पानी में सांस ले सकती थी। और जलपरियों की बहुत सारी मूर्तियां हमारे भारत में और दूसरे देशों में भी स्थापित है। बहुत से लोगों ने इनके ऊपर पेंटिंग्स, कहानियां, मूर्तियां और भी कई चीजें बनाई है। समुद्र में घूमने वाले सेलर्स ने भी कई बार दावा किया है कि उन्होंने जलपरियों को देखा है, जिसमें से सबसे बड़ा दावा था क्रिस्टोफर कोलंबस का, जिनको अमेरिका की खोज का क्रेडिट भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी 1493 में समुद्र में उनको 3 जलपरियां दिखी, जो करीबन 12 फीट लंबी थी। और ये भी कहा कि वो इतनी सुंदर नहीं दिखती थी जितना कहानियों में बताया जाता है। ऐसे ही एक जहाज के कप्तान कैप्टन जॉन स्मिथ का जिक्र है एडवर्ड रोव स्नोज की बुक में, जिसका नाम है इनक्रेडिबल मिस्ट्रीज एंड लेजेंड्स ऑफ द सी, जो उन्होंने जनवरी 1967 में लिखी थी। उन्होंने कहा कि कैप्टन जॉन स्मिथ ने 1614 में जलपरी देखी थी, न्यू फाउंडलैंड के तट के पास। और वो ये भी कहता है कि उससे मिलने के बाद जॉन स्मिथ तो पागल से हो गए थे, उनको तो उस जलपरी से प्यार हो गया था। उन्होंने उसकी कई सारी पेंटिंग्स भी बनाई है। वो बहुत ही खूबसूरत थी, नीली आंखें, लंबे बाल और ऊपर से पूरा मानव शरीर, वो भी किसी खूबसूरत सी महिला का। लेकिन नीचे से उसकी पूंछ थी मछली जैसी, जो कि बहुत ज्यादा चमकती थी। दोस्तों ये भी हो सकता है कोलंबस को कोई बदसूरत सी जलपरी दिख गई हो और जॉन स्मिथ को कोई खूबसूरत सी।
आज के समय में भी कई ऐसे देश है, चाहे वो जापान हो, इजराइल हो, कैरिबियन सी हो, जहां पर जलपरियों को देखने का बड़ा दावा किया जाता है और वहां पे चलने वाले नाविक अक्सर जलपरी देखने का दावा भी करते हैं। दोस्तों, अक्सर बाढ़, भूकंप और सुनामी के साथ इन जलपरियों के कंकाल बहते हुए किनारे तक आ जाते हैं, जैसे कि दूसरी मछलियों के आ जाते हैं, और इनकी लोग वीडियो बना लेते हैं जो कि वायरल हो जाती है। हो सकता है कुछ वीडियोस में सच्चाई हो, शायद इस वीडियो में दिख रहा है कि किसी का कंकाल है जो कि मछली और इंसान का मिक्सअप लग रहा है और वो किनारे में पड़ा हुआ है। हो सकता है इस वीडियो में सच्चाई हो, या हो सकता है ये सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए बनाई गई हो। उसी तरह से एक वीडियो ये भी है दोस्तों। ऐसी एक वीडियो इजिप्ट और भारत में दोनों ही देशों में बड़ी वायरल हुई और यूट्यूबर्स ने इसको बहुत शेयर किया। ये सुंदर से दिखने वाली आकृति एक हसीन जलपरी की है, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन सी लग रही है। इसको देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये जलपरी नहीं होगी। काफी लोगों ने दावा किया कि ये जलपरी गुजरात के किसी तट पर देखी गई है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी का एक प्रॉप है, जिसको एक आर्टिस्ट ने ऐसा बनाया था कि देखते ही लगता था कि ये असली है। वैसे बहुत ही खूबसूरत से लग रहा है ये। और ऐसे ही इस वीडियो को इजिप्ट वालों ने वायरल कर दिया था, ये बोल के कि ये इजिप्ट के तट पर देखी गई है। फेक न्यूज़ तो बहुत जल्दी फैलती है। दोस्तों, ऐसी ही एक फोटो बहुत वायरल हुई, जिसका ऊपर का कंकाल मानव का और नीचे का मछली का लग रहा था, और उसे देखते ही बोला जा सकता था कि ये एक जलपरी का कंकाल है, मगर इसे अच्छे से फोटोशॉप किया गया था। असल में रियल फोटो इस कंकाल की ये है, जो कि एक मानव शरीर का कंकाल है, जिसे नीचे से बदलकर एक मछली के कंकाल से रिप्लेस कर दिया गया था, जो देखने में लगता था किसी जलपरी का कंकाल है। दोस्तों, वायरल वीडियोस की तो छोड़ो, एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी चैनल ने भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी 2013 में। वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मिस्टीरियस सी क्रिएचर्स के ऊपर, और उसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। उन्होंने उस 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में ये साबित कर दिया था कि जलपरी उन्होंने ढूंढ ली है, और वो उनके सबमरीन के सामने बार बार आ रही थी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आप भी देखोगे ना, आप भी यकीन कर लोगे कि ये बिल्कुल सच है। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि ये सब एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड एपिसोड था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो भी दिखाया गया था वो नकली था, और लाखों लोगों को उन्होंने दिल तोड़ दिया। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में खबर आई कि जलपरी का बच्चा मिल गया है, और वो हुबहू वैसे ही लगता है जैसे हमने कल्पना की होती है। लेकिन ये एक तरह की बीमारी है, और लोगों ने फोटो बड़े शेयर किए इस छोटी से बच्चे की, जो ऊपर से इंसान जैसा लग रहा था लेकिन नीचे एक मछली जैसा। लेकिन दोस्तों, ये एक बीमारी है जिसको मरमेड सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में दोनों पैर आपस में जुड़ जाते हैं। कई लोगों के अंदर ये सिंड्रोम बहुत ही बारीक होता है, तो एक ऑपरेशन से पैरों को अलग किया जा सकता है। लेकिन इस बच्चे के केस में दोनों पैर आपस में मिल गए थे, जिसको अलग नहीं किया जा सकता था, और ये बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारी की सारी फोटोज या वीडियो सिर्फ फेक ही आती है। मैं आपको एक सच्ची कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। 1822 में अमेरिकी नाविक कैप्टन सैमुअल बैरेट ने जापान के एक मछुआरे से एक अजीब से दिखने वाले जीव का शरीर खरीदा था, जो मर चुका था और उसकी मम्मी बनाई गई थी। उसका शरीर किसी बंदर जैसा और धड़ मछली के जैसा था। उसके चेहरे पे बड़ी बड़ी मूंछें थी और हाथों पे बड़े बड़े नाखून थे, जो देखने में थोड़ा डरावना भी लग रहा था। उसको कैप्टन सैमुअल ने जापानी मछुआरे से $6000 पे खरीदा था, और वो उसे इंग्लैंड ले आए और इसको लंदन के एक म्यूजियम में दिखाया भी गया। इस जीव के नुकीले नाखून, बड़ी बड़ी मूंछें देखकर लोग हैरत में पड़ गए थे कि ये जीव सर से तो इंसान जैसा लगता है, लेकिन बाकी का शरीर मछली जैसा है। इसे बाद में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक म्यूजियम को बेच दिया गया, पर 1865 पे म्यूजियम में आग लग गई थी, जिसकी वजह से सारी चीजें जल गई थी और ये मम्मी भी जल गई। लेकिन इसके फोटो बड़े वायरल हुए, जो कि बिल्कुल सच थे। दोस्तों, आपको मालूम है एक केस आया था फ्रीडम 451 का, जिसके अंदर 451 रुपए के अंदर आपको मोबाइल फोन दिया जा रहा था, और न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा ऐड आए थे इसके ऊपर, काफी प्रचार हुआ था। लेकिन वो मोबाइल क्या आपको मिला? आज तक नहीं मिला। हो सकता है ये आग भी एग्जीबिशन वालों ने लगाए हो, कि उनके पास दिखाने के लिए कोई जलपरी थी ही नहीं। उनके पास तो एक फिजी मरमेड थी जिसको वो शो कर सकते थे, और उसके नाम पे उन्होंने इतना पैसा लोगों से ले लिया, इतनी सारे लोगों ने अप्रोच किया, उनके एंट्री टिकट्स बिके, और शायद वो इसलिए डर गए हो कि अब हम बोलेंगे क्या, तो आग उन्होंने खुद ने लगा दी हो। और ये भी हो सकता है कि एग्जीबिशन में आग कुदरती तौर से लगी हो, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो नहीं चाहता जलपरियों को रहस्य जो है वो आम लोगों तक पहुंचे, आप और मुझ तक पहुंचे। खैर, जो भी था वो वक्त के साथ बीत गया। उसका खुलासा ना उस टाइम हो पाया था कि आग कैसे लगी, और ना अब हो पाएगा कि वो आग क्यों लगी और कैसे लगी।
दोस्तों सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सैनिकों ने भी दावा किया कि उन्होंने किसी तरह का जल मानव यानी कि जल परी टाइप की कोई चीज देखी है पानी में, और वो उससे थोड़ा डर भी गए थे क्योंकि दिखने में वो इंसान जैसी लग रही थी, जिसकी पूंछ थी और उसके दांत थे, बड़े बड़े दांत, जो कि इंसान को कच्चा चबाने के लिए काफी थे। उन्होंने ये दावा किया जब वो इंडोनेशिया के एक आइलैंड की आइलैंड पे थे, और ये की आइलैंड बड़ा बदनाम है इन सब चीजों के लिए। अब वहां के लोकल ने इसको बदनाम किया या फिर वो खुद ब खुद हो गया, लेकिन जब जापान की आर्मी वहां पे रुकी थी तो की आइलैंड बिल्कुल सुनसान आइलैंड हुआ करता था, तो वहां के लोकल ये खबरें उड़ाए कि वहां पे जलपरी देखी गई है। ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है, और जापान की आर्मी को इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसी तरह न्यूजीलैंड में 3 सेकंड की वीडियो बड़ी वायरल हुई, जिसके अंदर जलपरी गोता खाते हुए दिख रही थी। ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन बहुत जल्दी वायरल हो गई। बाद में पता चला कि ये मरमेड आर्टिस्ट सारा शेफर्ड की है, और वो कहती है कि जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो अपना मरमेड सूट साथ ले जाती हूँ, और वहां पे इस तरह की वीडियो बना के मैं डाल देती हूँ, और फिर वहां पे जलपरी दिखने की बातें शुरू हो जाती है। कई बार लोकल लोग मुझे बुलाते हैं ताकि उनका लोकल टूरिज्म इंक्रीज हो और लोग इन अफवाहों के चलते हुए वहां जाए और वो उनसे पैसे कमा सके। दोस्तों इंसानों को जलपरियों के बारे में जानने का इतना ऑब्सेशन है कि इजराइल में एक कम्युनिटी है, इजरायली मरमेड कम्युनिटी, जहां लोग मरमेड की तरह ही कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, 30 मार्च को इंटरनेशनल मरमेड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों की तो छोड़ो, गवर्नमेंट के अंदर इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि उन्होंने घोषित किया हुआ है कि कोई भी मरमेड देखने का सबूत लेकर आए और हमसे $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपए ले जाए। तो दोस्तों आप भी मरमेड ढूंढने के लिए निकल जाइए, बस सबूत लेके आपने इजरायली गवर्नमेंट को देना है और 7.5 करोड़ रुपए आपके। साइंस क्या कहती है इस बारे में? साइंस कहती है कि कोई भी जीव किसी भी वातावरण में लंबे समय तक रहे तो वो उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। अगर इंसान पानी के पास रहता है तो पानी में सांस लेने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। जब तो देखिए ना, मलेशिया और मालदीव जैसी जगहों में लोग पानी के अंदर हमसे ज्यादा रह सकते हैं। उसी तरह से इंसानों के विकास के दौरान जो लोग पानी में रहे होंगे या उसके आसपास रहे होंगे तो वो जलपरी की तरह विकसित हो सकते हैं। लेकिन जैसे कहानियों में बताया जाता है कि वो इतनी सुंदर दिखती है, बिल्कुल इंसानों की तरह नाक नक्श होता है, वैसा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जब ज्यादा पानी में रहते हैं तो हमारी स्किन खराब होने लगती है, क्योंकि ये पानी के लिए हमारी स्किन नहीं बनी हुई है। समुद्र में रहने वाले जानवरों की स्किन इंसानों की तुलना में बहुत ही अलग होती है, और मछलियों की नाक भी नहीं होती। उनकी नाक की जगह गिल्स होने चाहिए जिससे वो पानी से ऑक्सीजन ले सके, जैसे दूसरे समुद्री जीव करते हैं। तो हो सकता है जलपरी के पीछे वाली गर्दन में गिल्स भी हो और नाक भी हो, ताकि वो बाहर भी रह पाए और अंदर भी। याद रखिए, इंसानों ने समुद्र का सिर्फ 3% भाग ही तलाशा है अभी तक। समुद्र बहुत बड़ा है, हर दिन कोई ना कोई नई चीज निकलती रहती है। क्या पता एक दिन आए कि जलपरी भी इंस्टाग्राम रील्स बना रही हो। तो दोस्तों ये थी एक इंटरेस्टिंग वीडियो जलपरियों के ऊपर। अगली वीडियो हमारी आ रही है इल्यूमिनाती के ऊपर, कि इल्यूमिनाती का रहस्य क्या है और वो इस्लाम धर्म के साथ किस तरह से ताल्लुक रखता है, उस वीडियो में हम जानेंगे। तो वो वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वो होने वाली है। और दोस्तों आप कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हैं कि इस चैनल पे आप और किस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। आपका हसन भाई उस मिस्ट्री के ऊपर भी जरूर वीडियो बनाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों, मोटिवेशन बना रहता है और कुछ नहीं है। आप लोगों का साथ होगा, चैनल आगे बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और सायोनारा।